मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के कई प्रस्ताव मिले हैं। ऐसे कई प्रस्ताव हैं जो मध्य प्रदेश के विकास को नए पंख देंगे। एक ऐसा ही प्रस्ताव सड़कों को लेकर हुआ है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी। सर, बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है। क्या प्रस्ताव मिला है? देखिए, पिछले महीनों में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों से पूरे प्रदेश में निवेश को लेकर एक सकारात्मक वातावरण बना। पहले वो रीजन्स में अलग अलग इन्वेस्टर मीट हुई, फिर बाद में GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रही है, ये कई मायने में ऐतिहासिक है। पहली बार ऐसी समिट मध्य प्रदेश में भोपाल में हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने इसकी गंभीरता को भी बहुत बढ़ा दिया। भारी मात्रा में निवेश आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सहमति प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ये कहकर गए हैं कि ये अनुकूल समय है मध्य प्रदेश के लिए। तो ये कहते हुए हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश तेजी के साथ परिवर्तित हो रहा है। मेरे लिए ज्यादा बड़ी खुशी की बात यह है कि लोक निर्माण विभाग ने NHAI के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में 1 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन किया है और उससे आने वाले 5 वर्षों में लगभग 60,000 करोड़ के हाई स्पीड कॉरिडोर NHAI बनाएगा विथ एक्सेस कंट्रोल। उदाहरण के लिए अभी इंदौर से भोपाल के बीच में ऑलरेडी हाईवे सड़क है, लेकिन एक नई सड़क बनेगी। मतलब सड़कों का एक बड़ा जाल बनेगा जो विकास को नई रफ्तार देगा। वो पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनेगी जो एक्सेस कंट्रोल के साथ में होंगी, हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे और ये लगभग मध्य प्रदेश के हर रीजन को ये छुएगी। तो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि 60,000 करोड़ के कामों की सहमति तो हो ही गई है, बचा हुआ 40,000 करोड़ के काम भी 5 सालों में प्रारंभ हो जाए, ये हमारे प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही प्रयास रहने वाले हैं और ये कहते हुए मुझे खुशी है कि इसके कारण से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एकदम सकारात्मक परिवर्तन होगा और हम कह सकेंगे कि मध्य प्रदेश सड़कों के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक हो गया है। आप हमेशा कहते हैं कि विकास जो है वो सड़कों के रास्ते अपने मंजिल तक पहुंचता है। इसके जरिए 4,000 किलोमीटर के करीब जो सड़कें बनेंगी तो कैसे उसका फायदा मिलेगा, खासतौर पर उन इलाकों को जहां से ये गुजरेंगी? देखिए, सड़क तो अपने साथ में समृद्धि लेकर आती है। अगर आपको बेहतर शिक्षा के अवसर चाहिए तो सड़क चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो सड़क चाहिए। आप चाहते हैं कि क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आए, ट्रेडिंग वाले लोग आए तो सड़क चाहिए। पर्यटन क्षेत्रों में जाना है तो सड़क चाहिए। तीर्थ स्थानों पर जाना है तो सड़क चाहिए। और जब आप कहीं भी जाते हैं तो रोजगार की संभावनाओं के साथ जाते हैं और इसलिए सड़क वास्तव में केवल डामर और सीमेंट और गिट्टी का निर्माण नहीं है, ये समृद्धि का मार्ग भी है। और इसलिए जब सड़कें बनती हैं तो जहां से होकर ये गुजरती हैं उस क्षेत्र के लिए समृद्धि के मार्ग खोलते हुए जाती हैं। सीधे शब्दों में हम कहें तो सड़क बनने का मतलब है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सड़क बनने का मतलब है आर्थिक अवसरों में वृद्धि। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, इस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर है और खास तौर पर जब भी किसी राज्य में विकास की बात आती है तो दिल्ली का सहयोग बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग अड़चनों की बात करते हैं, लेकिन आपका लंबा अनुभव है, दिल्ली के साथ संतुलन बनाकर विकास को कैसे रफ्तार दे पाते? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जब से देश को मिला है, पूरे देश में राजनीति को लेकर सोच बदल गई है। अब विकास आधारित राजनीति है और उसके परिणाम हमको दिखाई देते हैं पूरे देश में। चारों तरफ विकास की गंगा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, हर विभाग केंद्र सरकार का विकास को लेकर बहुत सकारात्मक रुख के साथ राज्यों के साथ काम करता है। और फिर हमारा तो विभाग का पाला NHAI के साथ पड़ता है, जिसका नेतृत्व माननीय गडकरी जी कर रहे हैं, जो खुद विकास के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की दृष्टि से जो कार्य किए हैं, उसके कारण से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में बहुत बेहतर माना जाने लगा है। तो मुझे कभी भी कठिनाई महसूस नहीं हुई। केंद्र में 20 साल तक मैं रहा हूं, सभी के साथ में संवाद है और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मैं केंद्र में नहीं भी रहता तब भी अगर सकारात्मक सोच के साथ में
जब हम दिल्ली में बात करते हैं तो उसके परिणाम भी सकारात्मक ही मिलते हैं। इच्छा शक्ति बहुत जरूरी होती है। प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात की कि दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। बिल्कुल सच है, और ये इसलिए है क्योंकि भारत का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। दुनिया का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, देश का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास देश की जनता के समर्थन पर है। और इसीलिए इन सबको मिलाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो गति भी बढ़ती है, और जो रास्ता दिखाई देता है वो विकास का दिखाई देता है। फ्यूचर रेडी स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जा रहा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब भी होती थी। फ्यूचर रेडी स्टेट के बाद अब अनंत संभावना का प्रदेश मध्य प्रदेश को लेकर सरकार अपनी ब्रांडिंग भी कर रही है, लगातार उम्मीदें भी करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज स्वयं बोलकर गए हैं कि मध्य प्रदेश में विकास को लेकर असीम संभावनाएं हैं, और है भी। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में पर्यटन का क्षेत्र देखें, मिनरल्स को देखें, यहाँ पर लेबर कुशल हो या अकुशल दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलने वाली है। तीर्थ स्थान हमारे पास में है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है जो पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। बड़े उद्योगपतियों को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मध्य प्रदेश में है, और इसलिए हमारे पास हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। यह है मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, जो जीआईएस में इन्वेस्टमेंट से काफी उत्साहित है। साथ ही साथ ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो सब कुछ है जो उद्योग लगाने के लिए आवश्यक होता है। इसी के दम पर मध्य प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। सुधीर दीक्षित, न्यूज 18, भोपाल।